प्राचीन तक्षशिला में एक छोटा सा गांव था। गांव शांत था, लोग खुश थे, पर उस गांव में एक दंपत्ति था, आरव और संजना। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर समय बीतने के साथ झगड़े बढ़ते गए। छोटी बात भी बड़ी बन जाती। कभी संजना शिकायत करती कि आरव उसे समय नहीं देता, कभी आरव शिकायत करता कि संजना उसे समझती नहीं। एक दिन दोनों तंग आकर रास्ते अलग करने का फैसला करने लगे। इसी रात गांव के बुजुर्ग विद्वान, जिन्होंने कभी चाणक्य के शास्त्र पढ़े थे, आचार्य प्रवर उनके घर पहुंचे। उन्होंने कहा, रिश्ता तोड़ने से पहले इन 5 कामों को अपनाना। अगर रिश्ता बच गया तो यह जीवन भर चलेगा, अगर नहीं बचा तो समझ लेना कि रिश्ता पहले से ही खत्म हो चुका था। आरव और संजना दोनों मान गए, और यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जिसने दोनों की दुनिया बदल दी। पहला काम, दिन में 5 मिनट बिना फोन के साथ बैठना। आचार्य बोले, रिश्ता बिगाड़ने वाली सबसे बड़ी चीज है ध्यान का बंटना। आज हर व्यक्ति दुनिया को समय देता है, पर अपने सबसे करीब के इंसान को नहीं। उन्होंने आरव और संजना को आदेश दिया, दिन में सिर्फ 5 मिनट, बिना फोन, बिना टीवी, बिना किसी रुकावट, एक दूसरे की आंखों में देखकर बैठो। पहले दिन ऑकवर्ड लगा, कमरा शांत था, दोनों के पास शब्द नहीं थे। दूसरे दिन भी अजीब लगा। तीसरे दिन भावनाएं खुलने लगीं। संजना बोली, शायद मैं तुम्हें पहले जैसा महसूस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि तुम हमेशा फोन में रहते थे। आरव ने कहा, मुझे लगता था तुम मुझे समझती नहीं, लेकिन शायद मैं ही तुम्हें समय नहीं देता था। धीरे धीरे उन 5 मिनटों ने दिलों के दरवाजे खोल दिए। और आचार्य ने कहा, मनुष्य का मन बातों से नहीं, उपस्थिति से जुड़ता है। दूसरा काम, एक दूसरे की बात बीच में न काटना। आचार्य ने समझाया, रिश्ते में सबसे बड़ी असम्मान की निशानी है बात काटना। यह दिल में छेद करता है। उन्होंने कहा, किसी की बात काटना मतलब मैं तुम्हें नहीं सुनना चाहता, और रिश्ता वही मर जाता है। आरव को आदत थी बीच में बोलने की, संजना को आदत थी तुरंत जवाब देने की। अब नियम बना, पहले एक बोलेगा, दूसरा चुपचाप सुनेगा, जजमेंट नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा। कुछ दिनों में दोनों को महसूस हुआ कि पहली बार वे सच में एक दूसरे को सुन रहे हैं, पहली बार वे एक दूसरे को समझ रहे हैं। और आचार्य बोले, जहां सुनना शुरू होता है वहीं से प्यार फिर जन्म लेता है। तीसरा काम, गलतफहमियां उसी दिन खत्म करना। चाणक्य कहते थे, रात भर पड़ा हुआ विष संबंधों को नष्ट कर देता है। आचार्य ने समझाया, अगर झगड़ा होता है, तकलीफ होती है, तो उसी दिन खत्म करो। रात को गुस्सा लेकर मत सोना। एक दिन ऐसा हुआ कि आरव देर से घर आया। संजना को लगा वह उसे महत्व नहीं देता। पहले की तरह मन में जलन भरपी, फिर बड़ा झगड़ा होता। पर अब उस रात वह शांत होकर बोली, मुझे बुरा लगा, क्योंकि मैं इंतजार कर रही थी। बस इतना ही कहना था। आरव ने कहा, माफ करना, मैंने तुम्हें बताना भूल गया, पर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। और बात खत्म। पहले जो झगड़े 3 दिन चलते थे, अब 3 मिनट में खत्म होने लगे। आचार्य हंसकर बोली, गलतफहमियां बीमारी है, उन्हें आज ही इलाज करो, कल नहीं। चौथा काम, एक दूसरे की अच्छाइयां रोज बोलना। आचार्य बोले, मन बुराइयों पर जल्दी टिकता है और अच्छाइयों को भूल जाता है, पर रिश्ता वही जीता है जहां रोज अप्रिशिएशन मिलता है। नियम यह था, हर रात सोने से पहले एक दूसरे को एक अच्छी बात बोलनी होगी। पहले आरव ने कहा, तुम्हारी मुस्कान मेरे दिन को अच्छा कर देती है। फिर संजना बोली, तुम मेहनती हो, तुम्हारी कोशिशों का असर होता है। धीरे धीरे दोनों में एक नई रोशनी फैलने लगी। रोज की तारीफ दिल के भीतर भरे हुए जहर को खत्म करने लगी। आचार्य बोले, जहां अप्रिशिएशन है वहां प्यार है, जहां आलोचना है वहां दूरी है। 5वां काम, कठिन समय में साथ देना, आरोप नहीं लगाना। एक दिन अचानक आरव का व्यापार घाटे में चला गया। वह टूट गया। डर, चिंता, तनाव सब कुछ बढ़ गया। पहले की संजना कहती, तुम ही गलती करते हो, तुम्हारी वजह से घर पर असर होता है, और झगड़ा शुरू हो जाता। लेकिन नया नियम, साथ देना, आरोप नहीं लगाना। उस रात संजना ने आरव का हाथ पकड़ा और बोली, हम दोनों हैं, पैसा जाएगा आएगा, पर तुम टूटे तो हम टूट जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि पूरा संसार गिर जाए पर उसका घर उसके साथ खड़ा है। आचार्य बोले,
विपत्ति में जो हाथ पकड़े वह जीवन भर का साथी होता है। और कुछ ही महीनों में आरव ने अपने व्यापार को फिर से खड़ा कर दिया, क्योंकि इस बार वह अकेला नहीं था, उसके पीछे उसकी शक्ति थी। संजना। कहानी का समापन 6 महीने बाद आचार्य प्रवर ने दोनों से पूछा, अब रिश्ता कैसा है? संजना बोली, अब हम लड़ते नहीं, हम बात करते हैं। आरव बोला, अब हम अलग अलग नहीं सोचते, एक टीम की तरह सोचते हैं। आचार्य मुस्कुराए और बोले, रिश्ता कमजोर नहीं होता, हम कमजोर पड़ते हैं। और जो 5 काम तुमने सीखे वे रिश्ता नहीं, जीवन सुधारते हैं। और वे 5 काम हमेशा के लिए उनके जीवन का हिस्सा बन गए। सिख स्त्री पुरुष का रिश्ता शक्ति से नहीं, सम्मान से मजबूत होता है, समझ से गहरा होता है और टीम वर्क से अटूट होता है। जो साथी बनकर चलता है वही जीवन बदलता है।